अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों के लिए संघर्ष विराम बढ़ाने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शुरू करने के लिए सीधे तौर पर सहमति बन गई है। यह एमओयू राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी पर निर्भर है। लेकिन इस बीच कुवैत पर ईरानी मिसाइल हमला हुआ, जिसे अमेरिका ने युद्ध विराम का उल्लंघन बताया। कुवैत ने मिसाइलों को मार गिराया। यह घटना नाजुक सीजफायर को जोखिम में डाल रही है। दोनों पक्ष अभी भी बातचीत जारी रखे हुए हैं, लेकिन तनाव बरकरार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल अमेरिकी और ईरानी वार्ताकारों ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण सहमति बनाई। दोनों पक्ष 60 दिनों तक मौजूदा संघर्ष विराम को बढ़ाने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नई बातचीत शुरू करने के लिए तैयार हो गए हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह सहमति एमओयू तैयार हो गया है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अंतिम मंजूरी अभी बाकी है। यह खबर सबसे पहले एक्सियोस ने दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समझौते में ईरान के पास मौजूद उच्च स्तर के यूरेनियम के स्टॉक को कैसे हैंडल किया जाए, इस पर शुरुआती चर्चा होगी। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ हफ्तों से बातचीत चल रही थी। इस बीच फारस की खाड़ी में तनाव कम करने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन ठीक इसी समय एक नई घटना ने स्थिति को और भी ज्यादा जटिल बना दिया है। बुधवार देर रात ईरान ने कुवैत पर मिसाइलों से हमला किया। कुवैत ने इन मिसाइलों को सफलतापूर्वक मार गिराया। अमेरिकी सेना ने इसे युद्धविराम का गंभीर उल्लंघन बताया। कुवैत अमेरिका का प्रमुख सहयोगी देश है और वहां अमेरिकी सैन्य अड्डा भी है। ईरान ने कहा कि यह जवाबी कार्रवाई थी। उसने दावा किया कि अमेरिका ने पहले उसके मिसाइल ठिकानों, नावों और ड्रोनों पर हमला किया था। ईरान ने खाड़ी के पास खतरा पैदा करने वाले ठिकानों को अपना निशाना बनाया। हालांकि ईरान ने स्पष्ट रूप से कुवैत का नाम नहीं लिया, लेकिन उसने एक खाड़ी देश में अमेरिकी अड्डे पर हमले की बात कही। यह हमला पिछले महीने हुए नाजुक संघर्ष विराम के बाद की सबसे ताज़ा घटना है। अप्रैल 2026 में दोनों देशों के बीच अस्थायी सीजफायर हुआ था। उसके बाद कई बार ईरान और अमेरिका के बीच छोटे छोटे टकराव होते रहे। अब जबकि 60 दिन का नया एमओयू तैयार हो रहा है, तब यह हमले का मामला सामने आया है। अमेरिकी अधिकारी इस हमले को रक्षात्मक कार्रवाई का जवाब बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के ड्रोन्स और नावें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों के लिए खतरा बन रही थी। अमेरिका ने उन ठिकानों पर हमला किया। ईरान ने इसे उल्लंघन बताया और जवाब दिया कि कुवैत ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। उसके विदेश मंत्रालय ने इसे स्पष्ट आक्रामकता कहा। कई खाड़ी देशों जैसे यूएई, सऊदी अरब और कतर ने भी इस मामले की निंदा की है। वे ईरान द्वारा ऐसे हमलों से चिंतित हैं। दूसरी ओर दोनों देशों के बीच बातचीत अभी भी आगे बढ़ रही है। एमओयू में 60 दिनों के अंदर परमाणु मुद्दों पर चर्चा शुरू करने का प्रावधान है। इसमें ईरान के यूरेनियम स्टॉक का मुद्दा प्राथमिकता पर होगा। बाद में मिसाइल कार्यक्रम और अन्य सुरक्षा मुद्दों पर भी बात हो सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले भी कहा था कि ईरान के साथ समझौता लगभग तैयार है। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने और तेल निर्यात शुरू करने की बात कही थी। इस समझौते से तेल की कीमतें भी प्रभावित हो रही हैं। बाजार में सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का ये कहना है कि ट्रंप की मंजूरी और ईरान के नेतृत्व की सहमति दोनों जरूरी हैं। दोनों तरफ से अभी अंतिम फैसला नहीं आया है। कुछ लोग इसे सकारात्मक कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे नाजुक मानते हैं। यह पूरा घटनाक्रम 2025-26 के ईरान अमेरिका तनाव का बड़ा हिस्सा है। पहले बड़े हमलों के बाद सीजफायर हुआ था, अब छोटे छोटे टकराव जारी हैं। कुवैत जैसे देश इसकी मार झेल रहे हैं। कुवैत ने पहले भी बताया था कि उसके इलाके पर हमला हुआ है। उसने मिसाइलों को रोकने में सफलता हासिल की। कोई बड़ा नुकसान या किसी के हताहत होने की कोई खबर ऐसे में सामने नहीं आई है, लेकिन यह घटना दिखाती है कि स्थिति कितनी ज़्यादा संवेदनशील है। अमेरिका ने इसे सीजफायर वायलेशन बताया। सेंटकॉम ने कहा कि कुवैत ने मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। ईरान का कहना है कि वह अपने हितों की रक्षा कर रहा है। दोनों पक्ष अब इस हमले के बावजूद बातचीत जारी रखना चाहते हैं। एमओयू में 30 दिनों के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से माइंस हटाने और जहाज़ों की आवाजाही शुरू करने का प्रावधान हो सकता है। इससे वैश्विक तेल आपूर्ति सामान्य हो सकेगी। ईरान पर लगे कुछ प्रतिबंध हटाने और तेल बिक्री की अनुमति देने की भी चर्चा है, लेकिन अमेरिका परमाणु कार्यक्रम पर सख्ती बरतना चाहता है। यह समझौता अगर लागू होता है तो मिडिल ईस्ट में कुछ स्थिरता ला सकता है, लेकिन पिछले अनुभव बताते हैं कि छोटी घटनाएं पूरे प्रयास को बर्बाद कर सकती हैं। सोशल मीडिया और समाचारों में
इस खबर पर काफ़ी चर्चा हो रही है। कुछ लोग शांति की उम्मीद जता रहे हैं, कुछ लोग ईरान पर भरोसा न करने की बात भी कह रहे हैं। अब कुवैत की सुरक्षा चिंता का विषय बन गई है। यह अमेरिका का पुराना सहयोगी है और वहाँ कई अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ऐसे हमले क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। फिलहाल इस स्थिति पर सभी देशों की नज़र बनी हुई है। अगर ट्रंप MOU को मंजूरी देते हैं तो अगले 60 दिनों में नई बातचीत शुरू हो सकती है। इससे परमाणु मिसाइल और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे शामिल होंगे। यह घटनाक्रम दिखाता है कि युद्ध विराम के बावजूद दोनों देश एक दूसरे पर नज़र रखे हुए हैं। छोटी गलती बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब इस MOU पर नजरें टिकाए हुए है। अगर सफल होता है तो यह बड़े युद्ध को रोकने में कारगर साबित हो सकता है। फिलहाल दोनों पक्ष सतर्क बने हुए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।